चोरी चोरी छुप छुप कर ओए प्यार की पहली नजर ओए दिल ले गई ओए दिल ले गई। क्या बच्चों, दिल विल मत ले जाओ, नहीं तो दिल इधर उधर भटक गया तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट। इसलिए दिल को कंट्रोल। जय माता दी बच्चों, लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीख रहे हैं। किसी 2021 का प्रीवियस रहा क्वेश्चन हो, दिल दिमाग को कंट्रोल में रखना है। और कहाँ रहना ध्यान, बोर्ड पे, क्योंकि जॉब पहले लेना है, उसके बाद सब चीज़ चलेगा। लेकिन बिना जॉब के ही सब करेगा तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस केवल डिस्टर्बेंस। तो अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को बनाओ। उसके लिए जरूरी क्या है, मैथ बनाना है। पहले RBNTPC 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। मतलब कस्बे यानी कोई गांव है या कोई छोटा सा, कैसे होता है कस्बा। कस्बा मतलब एक एरिया के बारे में, गांव की तरह ही, मैंने एक एरिया उससे थोड़ा बड़ा होता है। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो पूछा कि कस्बे महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान संख्या। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि टोटल जनसंख्या 10,000 है, लेकिन आपसे बोलेंगे कि पुरुष जनसंख्या में होती है 5% की वृद्धि और महिला जनसंख्या में होती है 10% की वृद्धि, जबकि टोटल जनसंख्या हो जाती है 10,800। तो कुल वृद्धि कितना है, कुल वृद्धि प्रतिशत अगर हम पूछें, कुल वृद्धि प्रतिशत, कुल वृद्धि प्रतिशत कितना, 10,000 पहले जनसंख्या था, अब हो गया 10,800। तो 800 की वृद्धि हुई 800 को कितना पे वृद्धि हुई, तो पहले 10,000 था तो 10,000 नीचे में आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा। तो पहले जनसंख्या 10,000 थी, उसके बाद 800 की वृद्धि हुई, तो 800 को ऊपर लेंगे क्योंकि वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं। 800 बटे 10,000 गुने 100, ये निकल जाएगा वृद्धि प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8% आ गया। यानी ओवरऑल जो जनसंख्या है 8% की वृद्धि हुई। जबकि आपको बोला गया कि मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया है। मेल का अगर देखें तो पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, यानी यहाँ 5। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। यहाँ एलिगेशन मेथड आपको समझा रहे हैं कि पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। अगर हम देखें फीमेल, तो फीमेल में बोला है कि महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ 10%। ये प्रतिशत में यूनिट लिखते नहीं, लेकिन यूनिट अंडरस्टूड है। ये 5% है, ये 10% है। जबकि इसमें वृद्धि 5% की हुई, इसमें वृद्धि 10% की हुई। जबकि ओवरऑल यानी मेल और फीमेल दोनों मिला के कुल जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत के रूप में 8% की वृद्धि हुई, जबकि संख्या के रूप में 800 की वृद्धि हुई। तो 800 का ही मान जो है 8% आया, यानी ये 8% की वृद्धि हुई। ये हमेशा दोनों के बीच में लाया करेगा। कंसेप्ट समझिए कि यहाँ एक पार्टिकुलर के बारे में यहाँ दिया रहेगा, एक पार्टिकुलर के बारे में यहाँ दिया रहेगा। मतलब एक ये है, दूसरा ये है, और इस दोनों के बीच में ये कंबाइंड दिया रहेगा। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। अब एलिगेशन मेथड का कंसेप्ट क्या है कि इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। ये जो आएगा वो नीचे में हमेशा रेशियो आएगा, वो रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इसकी संख्या को ये बताएगा, इसकी संख्या को ये बताएगा। अगर हम यहाँ से डिफरेंस लेते हैं तो 10 8 का डिफरेंस कितना, 2 अनुपात में लिखेंगे। 8 5 का 5 3 8, यानी 5 8 का अंतर 3 आ गया, तो 2:3 का रेशियो आ गया। यानी ये जो आया, पहले समझिए क्या आया, 2:3 का रेशियो आया। ये जो आया मेल यदि 2 है तो फीमेल आपका 3 है, यानी 2 + 3 = 5 है। अगर टोटल हम देखें कि मेल और फीमेल टोटल कितना है, तो 2 3 5 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि टोटल जो है जनसंख्या कितना है, 10,000 है। तो आपसे पूछा कि कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या तो 10,800 है। इसमें नहीं निकालना होगा कि 5 का वैल्यू टोटल 10,800 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज, नहीं, ये कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला तो जनसंख्या इतना हो जाती है। कस्बे महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या यानी 10,800 में पूछ रहा है, तो 10,800 में निकालेंगे, सिंपल सी बात। तो 2 × 5 यानी 10,800 जो है ये 5 यूनिट का मान है। तो आपसे पूछ रहा है महिलाओं की संख्या, तो महिला यानी फीमेल की संख्या, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 से काटेंगे, 5 × 10, 5 × 5, 3 के 0, 5 × 30, 1 0 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 × 4 = 18, 8 बाकी 1 1 से 63 1 64 6480।
बात समझे कि समझे? इसमें जो दिया गया है ये जो है 10,000 पे निकाल दिया कि अगर हम 10,000 टोटल जनसंख्या है तो 10,000 में ये 5 यूनिट का मान है तो 3 का मान कितना, तो 5 से इसको काटेंगे 2,000, 2,000 को 3 से गुना करेंगे तो 6,000, यानी 6,000 दिया गया, इसका आंसर 6,000। लेकिन ये लैंग्वेज में क्या करा, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, तो क्वेश्चन में करा कि ये कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, अभी 10,000 है यानी प्रेजेंट में 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितना होती है, मैंने ये वृद्धि होती, ये कंडीशन दे रहा है, यानी इस पे नहीं ले सकते। 10,800 जो है ये वर्तमान जनसंख्या नहीं है, कस्बे की जनसंख्या 10,000 है और ओरिजिनल में 10,000 है, तो 2, 3, 5 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान 2,000, तो 3 यूनिट का मान महिला की पूछ रहा था, 3 का मान 2 या 6,000, यानी महिलाओं की जनसंख्या के 6,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंडीशन दिया कि यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती तो जनसंख्या 10,800 हो जाती, ये कंडीशन दिया। ये एक्चुअल में नहीं बोला कि हो जाती है, हो जाती, ये ऐसा हो सकता जब बढ़ता है, यानी पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती तो कुल जनसंख्या 10,800 हो जाती, ये कंडीशन दिया है। आपसे पूछा कि कस्बे महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ टोटल 10,000 है, 10,000 में 2, 3, 5 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान 2,000, तो 3 यूनिट का मान 6,000। यहाँ ये समझिए, ये जो रेशियो लिए ये डिफरेंस हमेशा लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, ये हमेशा रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब ये समझिए कि ये किसका बताता संख्या, ये जो 5%, 10% है, ये क्या है, वृद्धि है, पुरुष की वृद्धि। जैसे पुरुष का वृद्धि अगर बोला है तो 500, जैसे सपोज दैट कि 50 का वृद्धि हुआ, टोटल कितना में, तो 500 में इंटू 100 करेंगे, है ना, पुरुष का वृद्धि प्रतिशत निकलेगा। पुरुष का वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो टोटल वृद्धि हुआ ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी पहले ऊपर टोटल कितना था उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो ये जो रेशियो आया, ये जो नीचे में है ना, जैसे टोटल जिसके रिस्पेक्ट में ये प्रतिशत निकालते हैं, उसका ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है हमेशा, क्योंकि ये टोटल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पुरुष संख्या यदि 500 रहा होगा तो उसका ये रेशियो दिखा रहा है, ये समझिए। यानी ये जो निकालते हैं ऊपर का, ये जो रहता है दिया हुआ डाटा, उसके किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है, प्रतिशत अगर निकाले तो किसके रेस्पेक्ट में निकाले, यानी पहले में जो जनसंख्या था तो उस जनसंख्या का ये रेशियो दिखाएगा हमेशा। जैसे रहेगा लाभ हानि का ये रेशियो, अगर लाभ हानि का ये रहेगा रेशियो प्रतिशत, ये लाभ हानि का यहाँ प्रतिशत लिखे, यहाँ कंबाइंड का लिख दिए, तो ये रेशियो हमेशा कड़े मूल का दिखाएगा, क्योंकि लाभ हानि जो प्रतिशत निकालते हैं हमेशा कड़े मूल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो नीचे का रेशियो कड़े मूल दिखाएगा, ये हमेशा कड़े मूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये याद रखना आपको। आपसे बोला गया कि जनसंख्या टोटल 10,000 था, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती तो कुल जनसंख्या 10,800 हो जाते, यानी ये 5%, ये 10%, अगर टोटल में देखिए तो कुल वृद्धि 8% की हो जाती। कुल वृद्धि का ये प्रतिशत है, अगर 10,800 हो जाती तो कितना प्रतिशत बढ़ जाती, कितना प्रतिशत बढ़ती, तो 8% बढ़ती। तो उसी तरीके से निकाले कि मेल में 5, फीमेल में 10, जबकि ओवरऑल दोनों में, मतलब दोनों के बीच में 8। ये डाटा हमेशा बीच में ही लाई करेगा, यहाँ यदि 5 है, यहाँ यदि 10 है, तो ये बीच में ही होगा, 5-10 के बीच में हमेशा रहेगा, ये फिक्स है, तभी एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ कंसेप्ट समझिए कि यहाँ मेल एक पार्टिकुलर है, फीमेल यहाँ एक दूसरा पार्टिकुलर है, लेकिन ये बीच का डाटा ओवरऑल दोनों का कंबाइंड है और हमेशा बीच में ही लाई करेगा, तभी इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। इधर इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे कि टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2, 3, 5 यूनिट का मान 10,000, 5 का मान 10,000, तो 1 का मान 2,000, तो 3 यूनिट का मान, यानी महिलाओं की जनसंख्या पूछा तो 3 यूनिट का मान 2, 3, 6,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इजी वे में समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट था, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।